आदाब नाजरीन, मैं हूं मुनज़्ज़ा शाह। खबर दोपहर में आपका खैर मकदम है। खित्ते अर्ज की जन्नत और सबसे खूबसूरत हिंदुस्तान की रियासत जम्मू कश्मीर में जंगी चक्रिश का दौर रहता है। यहाँ पड़ोसी मुल्क अपनी चालाकी और मक्कारी के जरिए अपने दांत हमेशा गड़ाए रहता है। इन दिनों जम्मू एयरबेस पर ड्रोन का साया मंडला रहा है। गुज़िश्ता कई दिनों से ड्रोन देखे जा रहे हैं, जिसकी जांच वज़ारत दाखिला की जानिब से NIA के सुपुर्द की गई है। हिंदुस्तान ने इस मसले को UN में भी उठाया है और कहा है कि ड्रोन का इस्तेमाल दहशतगर्दाना सरगर्मियों के लिए किया जा रहा है। ड्रोन की जांच NIA ने शुरू कर दी है, सबूत इकट्ठा किए जा रहे हैं। इस ड्रोन हमले के पीछे कौन है, इसकी भी तहकीक हो रही है। सवाल यह है कि टेक्नोलॉजी के इस दौर में कोल्ड वॉर की सूरत पैदा करने की हिम्मत और जुर्रत करने वाले को क्या जवाब दिया जाए और इस नए हरबे से कैसे निपटा जाए। हमारे नुमाइंदे समीर जम्मू से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। समीर, जिस तरह से इतवार को ड्रोन के हमले हुए, 2 बार ड्रोन का हमला हुआ एयरबेस पर, उसके बाद हमने देखा कि कल भी जो है ड्रोन पाए गए। वैसे हमने आज भी जिस तरह से खबर चलाई कि ड्रोन कल शब को भी पाया गया था। लगातार ड्रोन का इस तरह से होना, ड्रोन के जरिए हमला होना नेशनल सिक्योरिटी के लिए बड़ा थ्रेट है। क्या हिंदुस्तान इस तरह के थ्रेट से निपटने के लिए तैयार है? जी बिल्कुल, आपने सही कहा। एक बड़ा चैलेंज उभर के सामने आया है सिक्योरिटी अपैरेटस के लिए, सिक्योरिटी सिस्टम के लिए, और इसी को देखते हुए दिल्ली से लेकर जम्मू तक माथापच्ची चल रही है। सिक्योरिटी बीफ अप करने के लिए जितने भी कदम उठाने हैं वो उठाए जा रहे हैं, क्योंकि एक नया चैलेंज है, नई हिकमत अमली अपनाई गई है पाकिस्तान की तरफ से, एनिमी कंट्री की तरफ से। और उसको देखते हुए आज दिल्ली में जिस तरह से 4 बजे कहा जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग की चेयर कर रहे हैं, उसमें अमित शाह, होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, अजीत डोवाल और जितने भी IB और खुफिया एजेंसीज के लोग हैं वो उसमें शामिल होंगे। इसी तरह NIA की टीम कुछ ही देर में यहाँ पे, क्योंकि लोकल NIA की टीम ऑलरेडी यहाँ सपोर्ट पे है, जो एयरपोर्ट स्टेशन है यहाँ पे है, और अब स्पेशल टीम दिल्ली से भी आ रही है। ये भी कहा जा रहा है कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल भी के टीम की ऑफिशियल्स भी यहाँ पे कुछ देर में पहुँच रहे हैं जम्मू। आज जिस तरह से 3 और ड्रोन देखे गए हैं रत्नचक और कुंजवानी एरिया में, उसको देखते हुए जितना तशवीश की जो लहर है वो जाहिर तौर पर सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट में है ही, और लगातार ड्रोन्स का मिलना और इस तरह से उनका आर्मी कैंप्स और आर्मी इंस्टॉलेशन के ऊपर उड़ना, ये कहीं ना कहीं हमारी जो सिक्योरिटी सिस्टम है उसको वो एक्सपोज कर सकता है। और कोई भी जो एनिमी कंट्री है वो कोई भी हिकमत अमली करके ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। तो उसको देखते हुए जो खतरा है वो बहुत ज़्यादा है, खतरे की घंटी बज चुकी है। और जो नया हथकंडा अपनाया गया ड्रोन के ज़रिए, जो इंडियन सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट को, जो हमारे वाइटल इंस्टॉलेशन है आर्मी के, डिफेंस के और सिविल इंस्टॉलेशन है, उसको तो जिस तरह से निशाना बनाने की अब कोशिश हो सकती है, उसको देखते हुए ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश अब सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से है कि किसी तरह से इस नए चैलेंज को सामना करे, उसको डिफीट करे। जो नई थ्रेट आई है किसी तरह से उसको रोका जाए। अगर हम यहाँ की बात करें, मैं इस वक्त एयरपोर्ट स्टेशन के सामने हूँ, और इस एयरपोर्ट स्टेशन में नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के जो कमांडोज हैं उनको रखा गया है, उनको डिप्लॉय किया गया है, एंटी ड्रोन गन्स के साथ उनको डिप्लॉय किया गया है। और यहाँ ही नहीं बल्कि जितने भी आर्मी के इंस्टॉलेशंस हैं और मिलिट्री एरियाज़ हैं, वहाँ सभी जगह पे एनर्जी और बाकी कमांडोज को रखा गया है, जो पूरी तरह से लैस है एंटी ड्रोन एक्टिविटीज़ गन्स के साथ, और उनको डिप्लॉय किया गया है। और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की जा रही है कि जो एक नया चैलेंज उभर के सामने आया है सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए, आर्मी के लिए, वो उसको किसी तरह से रोका जाए। तो फिलहाल आज बहुत जो कुछ जो दिनों से लगातार, जब से ये अटैक हुआ है तब से लगातार जो मुख्तलिफ जांच एजेंसीज हैं, जिसमें NIA है, फॉरेंसिक टीम्स हैं, स्पेशल सेल जो है, वो सारे लोग माथापच्ची में हैं। वो सबूतों को इकट्ठा कर रहे हैं, सबूतों को देख रहे हैं। और जो अभी तक कुछ सोर्सेज से पता चला है कि कुछ ऐसे लोकल हैंडलर्स हैं जिन्होंने इस काम को अंजाम दिया है, पाकिस्तान की सरजमीन से इसको एग्जीक्यूट करके ये किया गया है। तो सारी चीज़ों पे मंथन चल रहा है और सारी चीज़ों को देखा जा रहा है। और कुछ
टाइम के बाद जब एनआईए अपनी टीम यहाँ पे जो दिल्ली से आएगी, यहाँ पे वो बात करेगी और उसके बाद जो इन्वेस्टिगेशन का अमल है कुछ दिन तक चलता रहेगा और उसके बाद ही ये देखा जाएगा कि आखिर ये इसकी वजह क्या है। लेकिन फिलहाल जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो ये है कि किसी तरह से जो एक नया थ्रेट उभर के सामने आया है, क्योंकि अगर आप देखें तो अगर ड्रोन के जरिए हमले होते हैं और ड्रोन पाकिस्तान की तरफ से उड़ाए जा रहे हैं तो हो सकता है कि कोई भी वो टारगेट कर सकता है, किसी भी इंस्टॉलेशन को वो टारगेट कर सकते हैं। तो उसको देख के एक नया चैलेंज उभर के सामने आया है और उस चीज़ को रोकने के लिए अब एक नई हिकमत अमली जो है अपनानी पड़ेगी सिक्योरिटी एजेंसीज को। और बिल्कुल समीर, और इस वक्त हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट जीजे सिंह जुड़ चुके हैं, साथ ही साथ सीनियर सहाफ़ी प्रेम कुमार जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दोनों का खैर मकदम है। जीजे सिंह जी, आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे कि अगर ड्रोन के ज़रिए 2 बार हमला होता है, अगर ड्रोन 4 बार भेजा जा सकता है तो और भी कई बार भेजा जा सकता है और मज़ीद ऐसे हमले हो सकते हैं। तो इस तरह के हमले अब होना, क्योंकि अब हम वॉरफेयर की बात करें चाहे टेरर अटैक्स की बात करें तो उसकी डेफिनेशन चेंज होती हुई दिखाई दे रही है, एक नई तरीके का वॉरफेयर सामने आ रहा है। बिल्कुल ठीक, आपने एक नई डेफिनेशन टेररिज्म की हो रही है, क्योंकि हमारा जो ग्राउंड पे नेटवर्क था जिसको हम सिक्योरिटी ग्रिड कहते हैं जी, वो इतना मजबूत था, इतना सख्त था कि हम देख रहे थे कि पिछले कई सालों से जब भी कोई आतंकवादी आता था वो मारा जाता था, जहाँ पकड़ा जाता था। और ये जो हमारा सिक्योरिटी ग्रिड था ये बिल्कुल जिसे इम्प्रेग्नेबल कहते हैं जी, कि आना इसके अंदर नामुमकिन था। तो इन चीज़ों को देखते हुए अब ऐसे लग रहा है कि पाकिस्तान की जो सिखाने वाली एजेंसीज हैं वहाँ पे हमारे देश के अंदर आतंकवादियों को जहाँ वहाँ से भेजते हैं, उन्होंने अपने इस तरीके को बदल लिया है और एक नया चैलेंज खड़ा कर दिया है जी। क्योंकि इसके 2-3 फायदे हैं। एक तो कोई जानी नुकसान नहीं होता उनका, दूसरा डिनायबिलिटी हो जाती है, वो कह सकते हैं कि हमने नहीं उड़ाया या आपके अंदर से उड़ाया है। क्योंकि जैसे एयरपोर्ट्स होते हैं और जहाज उड़ते हैं और रेडार की पकड़ में आते हैं, ये वैसे हमारे रेडार सिस्टम के अंदर नहीं आते। बहुत ही लो हाइट के ऊपर, ऊंचाई के ऊपर ये फ्लाई करके अंदर घुस जाते हैं। और साथ देखा जाए जैसे जम्मू है, जहाँ जो दूसरे इलाके हमारे मिलिट्री कैंप्स हैं, वो इंटरनेशनल बॉर्डर जो है पाकिस्तान का वहां से ज्यादा दूर नहीं है, 10, 12, 15 किलोमीटर मैक्सिमम होते हैं। और अगर वो वहां से 500 मीटर हटकर ये इंटरनेशनल बॉर्डर से इसको लॉन्च करते हैं तो ये जो ड्रोन होता है उसकी रेंज में होते हैं जी। तो ऐसे उन्होंने ये शरारत की है। और ये जो ड्रोन होते हैं इसके साथ इतना हैवी नुकसान नहीं कर सकते, मगर हम जिसे कहते हैं सॉफ्ट किल, कि आपके कम्युनिकेशन लाइंस को तोड़ दीजिए, आप बिल्डिंग को जहां पे कमांड कंट्रोल है वहां पे गिरा दीजिए, जहां रनवे के ऊपर डाल दीजिए, जहां पे खड्डे हो जाएंगे तो फिर जहाज का उड़ना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसी जो रुकावटें हैं ये डाल सकते हैं। और अगर देखा जाए तो आने वाले समय में बड़े ड्रोन भी आ सकते हैं जिनका पेलोड, जिनकी शक्ति बड़े बम्स को लेके जाने की हो सकती है। और इन्हीं चीजों को देखते हुए हम देख रहे हैं कि हमें अपना रुख जो है वो बदलना पड़ेगा जी। हमें लेजर गाइडेड, जिसे हम कहते हैं लेजर डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स, जो कि लेजर के साथ हम गिरा सकते हैं। क्योंकि हमने देखा पिछले 2-3 दिन में काफी फायरिंग की है उनके ऊपर हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस ने, मगर कोई गिरा नहीं पाए। क्योंकि अगर वो गिर जाता है तो फिर भी कुछ पता लग सकता है कि ये कहां से आया है, इसके अंदर क्या जीपीएस सिस्टम था, क्या इसके यंत्र लगे हुए थे, हम इसको गिरा नहीं पाए। तो ऐसे लग रहा है कि वो पाकिस्तान की साइड से आते हैं जी। जो अंदर अपने जो सरहद के अंदर जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं जी। मेरा मानना ये है कि ये
ड्रोन के उड़ाने वाले भूत जो हैं वो इंटरनेशनल बॉर्डर के उस पार बैठे हुए हैं, हमारे इस साइड पे नहीं है, क्योंकि हमारी पुलिस फोर्स बहुत ताकतवर है, बहुत ही अलर्ट है, बहुत एजेंसीज हैं, लोग ही हमारे आम लोग बड़े अलर्ट हैं। तो अगर कोई शरारत विदिन अपने एरिया में से करेगा वो पकड़ा जाएगा। जी। तो मेरा ये अंदाजा है कि ये इसको उड़ाने वाले जो लोग हैं, भूत है, वो पाकिस्तान की बाउंड्री जो इंटरनेशनल बॉर्डर है वहां से कोई 500 या 1 किलोमीटर पे डिस्टेंस के ऊपर बैठे हुए हैं और वहां से वो रात को लॉन्च करते हैं। और ये भी देखिए कि दिन को नहीं, सिर्फ रात को अंधेरे के अंदर वो लो फ्लाइंग करके अंदर आ जाते हैं, हमारे रडार सिस्टम को पकड़ नहीं पाते और वो अपना जो भी है फोटोग्राफी या जो भी देखकर फोटो लेकर चले जाते हैं। और आने वाले समय में ये बढ़ेंगे, ये कम नहीं होने वाले। अभी एक नया तरीका उनको पता लग गया है, ये हम देखेंगे कि आने वाले समय में ड्रोन अटैक, ड्रोन जो एक नई चैलेंज है, जो एक नई टेंशन है, ये बढ़ती जाएगी। बिल्कुल, क्योंकि ये अब कम नहीं होने वाले। क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा है आज तीसरा दिन था, तीसरी रात थी, आज भी उन्होंने भेजे हैं। जैसे वो हम देख रहे हैं कि रत्नाचक एंड कालूचक के ऊपर जो हमारे आर्मी बेस है, इंस्टॉलेशन है, उसके ऊपर उड़ा दिए उन्होंने जी। तो ये उनकी जो आर्मी है, ऐसे भी खबरें निकल के आई थी कि पाकिस्तान के जो टॉप ब्रास है, जो उनके बड़े अधिकारी हैं, वो जब लड़ाई हो रही थी अज़रबैजान और आर्मीनिया के जी, उसको किया गया और साथ में सीरिया के अंदर भी और जो इस्लामिक स्टेट है उनके ऊपर उन्होंने यूज किए। इनको वो स्टडी करके आए हैं, इनकी जांच पड़ताल करके आए हैं। तो लग रहा है कि उन्होंने जो उधर हथकंडे थे वो इधर अपना लिए हैं और साथ में उनके ये रहेगी बात कि वो इसको डिनाई करते रहेंगे, क्योंकि इसका ये ढूंढना कि कहां से उड़ा, ये हमारे ही लोगों के बीचों में देश के अंदर से उड़ा दिया या बाहर से आया, ये बिल्कुल, क्योंकि ट्रेस करना भी मुश्किल है, अभी ट्रेस नहीं हो पा रहा है कि क्या वाकई सरहद पार से आया है। प्रेम कुमार जी, क्योंकि ये माना जा रहा है कि सरहद पार से ही ये ड्रोन हमले हो रहे हैं, सरहद पार से ही ये ड्रोन भेजे जा रहे हैं, हालांकि अभी कोई एविडेंस है नहीं। जिस तरह से जीजे सिंह साहब भी बता रहे थे कि ये अभी ट्रेस कर पाना मुश्किल है, पता नहीं लग पा रहे हैं, अभी तहकीकात हालांकि इसमें जारी है। लेकिन अगर वाकई सरहद पार से ये ड्रोन भेजे जा रहे हैं और सरहद पार से ही ये ड्रोन हमले हो रहे हैं, तो क्या इसको किस तरह से देखिए, क्या मैसेज है, क्या कोऑर्डिनेटेड हमले ये किए जा रहे हैं, क्या आगे मजीद किसी बड़े हमले की फिराक में है? मौसम जी, सबसे पहली बात है कि ड्रोन हमले संगठित गिरोह ही कर सकता है और बिना किसी सरकार के संरक्षण में ये नहीं हो सकता है। ये आतंकवादी घटनाएं भी जब होती हैं तो किसी न किसी सरकार या देश का हाथ होता है, तभी ये घटना होती है। तो ड्रोन से जो हमले हुए हैं और लगातार हमले की कोशिश चल रही है, ये एक नई टेक्निक इजाद हुई है। हमारे सामने दो तरह की चुनौतियां हैं, एक तो इस ड्रोन हमले से कैसे निपटे और दूसरा ये ड्रोन हमले जिस जमीन से, अगर पाकिस्तान की जमीन से हमारे ऊपर हमले हो रहे हैं तो पाकिस्तान को कैसे रोका जाए कि वो अपने इलाके में ऐसा नहीं होने दे। दो चीजें हैं, अगर पाकिस्तान की सेना अगर इसमें शामिल है तब तो ये मानने मनाने वाली बात नहीं, हमें जवाब देने की जरूरत है। अगर पाकिस्तान के नॉन स्टेट एक्टर्स इसमें शामिल हैं तो इसमें फिर पाकिस्तान से, सरकार से बात करने की बात है। लेकिन कुछ भी स्पष्ट नहीं है कि है क्या, मगर एक बात साफ है कि हमारे यहाँ ड्रोन से जो हो रहे हैं हमले या कोशिश की जा रही बहुत खतरनाक है। हम अलर्ट नहीं रहे हैं। ऐसा में आपको याद होगा कि पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सरकार से कहा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कहा था कि पंजाब में जो किसानों के आंदोलन है इसको रोकिए, क्योंकि ये जितनी जल्दी खत्म होगा अच्छा होगा, क्योंकि इसका इस्तेमाल जो है पाकिस्तान और दूसरे देश कर सकते हैं, आतंकवादी कर सकते हैं इस अनरेस्ट का। क्योंकि उस दौरान ड्रोन से हथियार भी गिराए जाते रहे हैं पिछले 2 साल में, मादक पदार्थों की तस्करी भी हो रही है इसी ड्रोन के माध्यम से, ये चीजें हो रही हैं। और अभी तो हम देख रहे हैं कि हमें 3 दिन से
लगातार ड्रोन हमारे इलाके में आए, लेकिन इससे पहले भी आ रहे थे, हम देख करके भी अनदेखी कर रहे थे। ये इस बात का सबूत है। आज बम फटा है तो एनआईए जांच हो रही है और ये कॉशस होने की बात कही जा रही है। इतने दिनों से कॉशस हम नहीं थे, इस कारण से ये स्थिति पैदा हो गई है कि कोई विस्फोटक गिर रहा है। ये छोटी बात नहीं है कि इंडियन एयरफोर्स के एयर बेस पर कोई विस्फोटक गिरे, वो 1.5 किलो का गिरे कि 2 किलो का गिरे, ये महत्वपूर्ण नहीं है। एक अगर विमान भी हमारा उसकी जद में आ जाता है तो भारी नुकसान होता है। हमारे ये देश पर हमला है, ये एक एयर बेस पर हमला नहीं है, देश पर हमला है। और देश पर हमले को कैसे निपटे, हमने कहा कि 2 तरीके, या तो अगर तरीका ये तय हो जाता है कि पाकिस्तान ये कर रहा है, तब हमें सोचना पड़ेगा कि हमने इसके साथ सीज फायर क्यों किया। पिछले दिनों हमने पाकिस्तान के साथ सीज फायर का समझौता किया, तो क्या इसीलिए समझौता किया? क्या हम जान गए थे कि बॉर्डर के उस पार आतंकी ठिकाने खत्म कर दिए हैं पाकिस्तान ने? क्या हम जान गए थे कि पाकिस्तान ने अब भोला हो गया है, पाकिस्तान शरीफ हो गया है, वो हम पर हमला करने वाला नहीं है? हम किस तरह से आश्वस्त हुए कि मोदी सरकार ने वहां पाकिस्तान की सरकार के साथ में ये सीज फायर का समझौता किया। ये सीज फायर का समझौता बहुत बड़ा सवाल है इस ड्रोन हमले के संदर्भ में। अगर ये ड्रोन हमला हुआ है और पाकिस्तान की तरफ से हुआ है तो सीज फायर हमारी बहुत बड़ी वैदेशिक नीति की विफलता है, सामरिक नीति की विफलता है, कूटनीतिक विफलता है। इस विफलता को मानना पड़ेगा। ये जो सरकार कवायद कर रही है ना, हाई लेवल मीटिंग और फलान ढिमका, ये सब जनता को मूर्ख बनाने के लिए है। ये ड्रोन का हमारी सीमा में लगातार आना पिछले लंबे समय से जारी है। सरकार सोती रही। हमारी डिफेंस सिस्टम को स्ट्रांग किया जाना चाहिए था। ये कौन सी बात हुई कि ड्रोन आ सकता और हम पकड़ नहीं सकते? अरे अजरबैजान आर्मीनिया में वो सीख करके आएंगे तो हम क्या उसका जवाब नहीं दे सकते? इजराइल जवाब दे सकता है, दूसरे देश जवाब दे सकते हैं। टेक्नोलॉजी अभी ड्रोन हमारी सीमा में घुस आएगा, टेक्नोलॉजी अभी तो हमारे पास है सुरक्षित नहीं, तो उस टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने की जरूरत है। जीजे सिंह जी, आपसे जानना चाहेंगे क्या जो टेक्नोलॉजी जो रेडार जीजे सिंह जी, जो रेडार चाहिए, जिस तरह की टेक्नोलॉजी चाहिए जो कि इन ड्रोन को डिटेक्ट कर सके, और क्योंकि अनडिटेक्टेड अगर ये एलओसी पार से सही में ड्रोन्स आए हैं तो अनडिटेक्टेड 12 किलोमीटर के अंदर आ जाना और फिर एयरबेस पर भी हमला कर जाना, एयरबेस पर भी डिटेक्ट ना हो पाना, ये कहीं ना कहीं सिक्योरिटी में बहुत बड़ा लैप्स है। और ऐसे में टेक्नोलॉजी को जो यूज़ की जा रही है उसको अपग्रेड करना काफ़ी ज़रूरी है। तो क्या ये मुमकिन है कि हिंदुस्तानी कंपनियों में ही इस मुश्किल का हल हो सके, कोई स्ट्रैटेजी हो सके? देखिए, सुनने में आ रहा है कि डीआरडीओ ने पहले ऐसे कुछ सिस्टम जो थे लेजर बेस्ड, जैसे मैंने कहा डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स की तरह, उनको डिटेक्ट करने के, उनको रोकने की व्यवस्था बनाई थी, मगर वो बहुत ही स्मॉल स्केल पे थी। और हमारे पास अभी तक ये टेक्नोलॉजी नहीं है जैसे कि इजराइल के पास है कि हम इनको ढूंढ सके, क्योंकि ये बहुत छोटे ऑब्जेक्ट है, टॉयज होते हैं, एक खिलौनों की साइज के होते हैं, कोई इतने बड़े नहीं होते। इनको पकड़ने लाने की टेक्नोलॉजी जो है, अभी हमारी गवर्नमेंट का इसकी तरफ ध्यान गया है। अभी हम इसके ऊपर सोच विचार शुरू कर दी है और हम देखेंगे कि आने वाले समय में, जैसे एक सिस्टम कहते हैं स्मैश 2000 जो कि इजराइल के पास है, अभी वैसे सिस्टम्स और लेकर हम इंस्टॉल करेंगे जिसके साथ हम ऐसे स्मैश 2000 जैसे और वेपनरी लेकर, जो कि लेजर के ऊपर चलती हैं, और वैसे टेक्नोलॉजिकल जो एडवांस टेक्नोलॉजी है उनको लाकर ही कुछ बंदोबस्त कर सकते हैं। मगर तब तक हमें ये एक टेंशन देगा और टेंशन रहेगी। जीजे सिंह जी, 12 महीनों से हम देख रहे हैं कि ड्रोन का इस्तेमाल हो रहा है, चाहे फिर वो हमने देखा हो कि ड्रग्स की स्मगलिंग के लिए इस्तेमाल किया गया हो। क्या उस समय में अगर पहले ही जो है चौकस हो गए होते तो कि अगर ड्रग्स भेजे जा सकते हैं तो कहीं ना कहीं हमला भी हो सकता है, अगर वो पहले ही क्लिक किया होता तो इस अभी जो ये सिचुएशन बनी है तो इसको टाला जा सकता था? क्या ये मुमकिन था? बिल्कुल किया जा सकता था, ये टाला जा सकता था, क्योंकि हमारे कुछ सिस्टम ऐसे हैं, क्योंकि ये जो डिसीजन मेकिंग होती है कि अब हम
इस डायरेक्शन के अंदर काम करना शुरू करे। इसके अंदर ब्यूरोक्रेसी आ जाती है, रेड टेपिज्म आ जाती है, पॉलिटिकल डिसीजंस होते हैं, इसके ऊपर विचार होता है क्या किया जाए, बड़े ही लंबे जो वार्ताविलाप होते हैं, डिस्कशन होती है, डिबेट्स होती हैं, फिर कहीं जाके कुछ निकलता है, फिर हमको ऑर्डर प्लेस करना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है, फिर उसके ऊपर प्रोसीजर्स हैं और ऐसी जो एक गैप है उसको फिल करने में कई महीने लग जाते हैं जी। तो ये तो अगर उस टाइम दूरंदेशी फोरसाइट के अंदर इसको हमारी जो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटीज हैं उन्होंने सोचा होता कि अगर हम पाकिस्तान पंजाब के अंदर वेपन्स भेज सकता है, जहां ड्रोन्स के साथ उसने एक्टिविटी शुरू की है, यही काम जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर करेगा आने वाले समय में। अगर ये दूरंदेशी को समझते हुए उस टाइम कुछ स्टेप लिए होते जी तो संभव था, मगर अभी क्योंकि जम्मू एयर स्टेशन के ऊपर उन्होंने 2 बम दाग दिए हैं जी, उसके साथ जो है अभी जाग खुली है। ये तो हमारा एक कह दीजिए कि एक वर्क कल्चर है कि हम जो क्राइसिस है, मैनेजमेंट क्राइसिस जो है वो जब कोई क्राइसिस खड़ा होता है, चैलेंज खड़ा होता है, तभी जागते हैं। बिल्कुल। नहीं तो समीर हमारे नुमाइंदे हमारे साथ है। समीर ये बताइए कि इतवार को जो एयरबेस पर ड्रोन से हमला हुआ, हालांकि वो ड्रोन उस हमले में तबाह हो गए, लेकिन जांच में क्या कुछ पता चल पाया उन ड्रोन के हवाले से? क्या वो ड्रोन जो कॉमन ड्रोन यूज करते, जो सिनेमेटोग्राफर्स भी यूज करते, जो आमतौर पर इस्तेमाल होते हैं, उस तरह के ड्रोन है या फिर हाई एंड मिलिट्री जो यूज करती है ड्रोन, उस तरह के जोन है? कुछ पता चल पाया है? देखिए, उसमें बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। ये भी कहा जा रहा है कि ये चाइना का ड्रोन है जो पाकिस्तान को मिला है और पाकिस्तान से एग्जीक्यूट किया है। लोकल हैंडलर्स भी उसमें शामिल है और जाहिर तौर पर जो ये ड्रोन है ये कोई लोकल ड्रोन नहीं लगता है। इसमें बहुत ज़्यादा एक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके और जिस तरह से उन्होंने एग्जीक्यूट किया है सीमा पार से, बॉर्डर के उस पार से उसको एग्जीक्यूट किया गया, ऑपरेट किया गया है और वहाँ से और कहा जा रहा है कि ये चाइनीज़ ड्रोन लगता है। और जाहिर तौर पर अभी उस पर हम पूरा बोल नहीं सकते क्योंकि ये अभी जांच चल रही है। इस पर NI टीम लगी है, बहुत सारी टीमें लगी हैं और कुछ टाइम के बाद पता चल जाएगा कि आखिर ये कहाँ से आया, क्या है, ये क्या ड्रोन का क्या। लेकिन जिस तरह से ये एग्जीक्यूट किया गया है, ये बहुत ही एक बड़ा चैलेंज उभर के सामने है, जिस तरह हमारे जो एक्सपर्ट भी कह रहे थे अभी, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। और उसी को देखते हुए ये जो बड़ा चैलेंज है, जिस तरह से अगर पाकिस्तान से इसको ऑपरेट करके वहाँ से इसको चलाया गया है और फिर यहाँ पे एयर स्ट्राइक, एक तरह से हम कह सकते हैं कि एयर स्ट्राइक जैसा हो गया है। तो उसको देखते हुए जिस तरह मैंने कहा कि केंद्र जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने उसको बड़ा चैलेंज लिया है, बड़े चैलेंज के तौर पर लिया है। मीटिंगों का दौर चल रहा है, यहाँ NI की टीम भी लगी हुई है, फिर एक और स्पेशल NI टीम दिल्ली से आएगी, वो देखेगी इसको। पूरी तरह से देखा जा रहा है। जो डिफेंस मिनिस्टर, यूनियन डिफेंस मिनिस्टर, वो इंडियन एयरफोर्स के जो यहाँ ऑफिशियल है उनके साथ कंटिन्यूसली टच में है। और अब जिस तरह से आज भी ड्रोन देखे गए हैं तो जाहिर तौर पर जो चैलेंज है, जो खतरा है, वो बढ़ रहा है धीरे धीरे। और उस खतरे की घंटी जो बजी है तो उसको देखते हुए अब जितने भी सिक्योरिटी मेजर्स हैं वो लिए जा रहे हैं, किस तरह से इसको डील किया जाए। समीर, क्विकली आपसे ये जानना चाहूंगी कि क्या अभी तक की जांच से कुछ मालूम हो सका है कि क्या इसमें इनसाइडर्स इन्वॉल्व हो सकते हैं या स्टेट में ही कुछ लोगों की मदद से ये ड्रोन इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि रेंज ड्रोन की बहुत कम होती है? क्या इस तरह का कोई बयान सामने आया हो? देखिए, अगर हम कुछ जो सूत्रों से, जो सोर्सेज से पता चला है कि जो कुछ लोकल हैंडलर्स हैं उनको उनकी मदद ली गई होगी इस सारे केस में। और उसको देखते हुए कुछ लोगों से क्वेश्चनिंग भी की गई, कुछ लोगों को डिटेन भी किया गया था 2 दिन पहले यहाँ
और उनसे क्वेश्चनिंग की गई। तो जाहिर तौर पर जो एक सिलसिला है, एक जो क्वेश्चनिंग का सिलसिला है या इसमें इन्वेस्टिगेशन का सिलसिला है, पूछताछ का सिलसिला है, वो बराबर चल रहा है और उसमें कोई कमी नहीं की जा रही, क्योंकि मैंने जिस तरह से कहा, एक बड़ा चैलेंज, एक बड़ा खतरा उभर के सामने बिल्कुल, बहुत ही बड़ा खतरा, बहुत ही बड़ा चैलेंज है जिससे जल्द से जल्द निपटना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। प्रेम कुमार जी, आपसे जानना चाहूँगी कि यूएन में इस बात को उठाया गया कि ड्रोन जो है उसको किस तरह से वेपनाइज किया जा रहा है और किस तरह से टेरर अटैक्स में इस्तेमाल किया जा रहा है। क्या पाक के साथ इस मुद्दे को उठाना चाहिए, इस पर बात होनी चाहिए? देखिए, असल बात तो यही है कि ड्रोन जैसे हमले हम मच्छर मारने पर ज्यादा ध्यान दें या मच्छर पैदा जहां से हो रहा है उस कारण को खत्म करने पर ध्यान दें, ये ज्यादा जरूरी है। यही बात मैं कह रहा था कि देखिए, पाकिस्तान की ओर से सीज फायर का वायलेशंस पिछले साल भी हुआ है 4645 पर डे 12.7 सीज फायर के उल्लंघन हुए। इस साल भी जनवरी फरवरी में 524 हुए, पर डे 11 सीज फायर के उल्लंघन की घटनाएं हुई। फिर भी हम जाकर के सीज फायर का समझौता कर लेते हैं पाकिस्तान के साथ। ऐसी क्या मजबूरी है? वो लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है और हम पाकिस्तान के साथ में सीज फायर का समझौता कर रहे हैं। और उसके बाद ड्रोन का जब अटैक होता है, हम बोल रहे हैं पाकिस्तान की धरती से आ रहा है, पाकिस्तान कंट्रोल्ड है। तो जब हम ये जान ले कि ये पाकिस्तान कंट्रोल्ड है, तो इंतजार किस बात का है? फिर पाकिस्तान को जवाब देना होगा ना, ये ड्रोन को मार के कुछ नहीं होगा। ड्रोन को आप एक बार मारेंगे, 2 बार मारेंगे, कभी न कभी ड्रोन धोखा देगा और बड़ा टारगेट पर हमला कर लेगा। तो ड्रोन को मार गिराना जितना महत्वपूर्ण है, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि ड्रोन जहां से आ रहा है उसको रोका जाए। इसको रोकने के लिए कूटनीतिक पहल हो, रक्षात्मक नीति अपनाई जाए, सामरिक नीति अपनाई जाए, घुस के हमला करना पड़े कि सर्जिकल स्ट्राइक करना पड़े कि एयर स्ट्राइक करना पड़े, जो करना है करना पड़ेगा। लेकिन अगर ऐसे सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक का कोई मतलब नहीं है कि उसके बाद भी हमले होते रहे और ड्रोन आते रहे, इसका मतलब है पाकिस्तान का दुस्साहस खत्म नहीं हुआ इन उपायों से। ये इसलिए ये हेडलाइन बनाने की रणनीति बंद करनी पड़ेगी। एनआईए की जांच करेगी। एनआईए अभी तक पहुंचा भी नहीं है जहां पर घटना घटी है। तो जब जांच करे, जब शुरू हो जाए, कुछ बात हो। एनआईए ने तो पठानकोट हमले की भी जांच की थी। क्या कहा था एनआईए ने? कहा था कि पाकिस्तान के नॉन स्टेट एक्टर्स का हाथ है। तो क्या पाकिस्तान के नॉन स्टेट एक्टर्स का हाथ रहेगा तो हम हाथ पर हाथ रख के बैठे रहेंगे? उस जांच नतीजे के बाद हमारी सरकार ने किया क्या? और इस बार भी एनआईए जांच करेगी तो उस नतीजे के बाद में क्या करेगी, ये महत्वपूर्ण बात है। वरना हम लोग असुरक्षित हैं। आपको याद होगा 29 जनवरी को बीटिंग रिट्रीट हो रहा था और उसके कुछ करीब 1.5 किलोमीटर के अंदर फासले पर जो जिंदल हाउस है उसके सामने में विस्फोट हो गया। वहां भी एनआईए जांच कर रही थी। क्या हुआ, देश को पता चला कुछ? जनवरी से लेकर के ये जून का महीना चल रहा है, क्या नतीजे मिले, क्या जवाब दिया गया भारत की तरफ से? प्रेम कुमार जी, बहुत बड़ा थ्रेट है और जिस तरह से ड्रोन हमला हुआ एयरबेस पर, जम्मू की एयरबेस पर, और मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के पास इस तरह से ड्रोन का पाना नेशनल सिक्योरिटी के लिए काफ़ी बड़ा थ्रेट है। जांच जारी है, पर क्या इस वक्त मुल्क इक्विप्ड है इस तरह के हमले? क्योंकि वॉरफेयर का जो टेरर अटैक्स है उनका जो डायनामिक्स है वो बदलता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो क्या इक्विप्ड है? पर क्या लास्ट 12 महीनों से इस तरह के हमलों को रोका जा सकता था? क्या इस तरह की टेक्नोलॉजी डेवलप की जा सकती थी? मेजर्स लिए जा सकते थे? ये तमाम तर सवाल हैं, इनके जवाब जो है तहक़ीक़ात के बाद ही सामने आएंगे। जनरल माफ़ कीजिएगा, जीजे सिंह साहब और साथ ही साथ प्रेम कुमार जी, आपका बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। साथ ही साथ समीर, आपका भी बेहद शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए। नाज़रीन, खबर दोपहर में इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। आदाब।